एम्ब्रियो डेवलपमेंट। फर्स्ट जो डिवीजन होती है जाइगोट की, उससे जो है हाइपोबेसल सेल बन जाता है नीचे माइक्रोपाइल की तरफ, और एपीबेसल सेल बन जाएगा चलाजल एंड की तरफ। एपीबेसल सेल डिवाइड करेगा, लगातार डिवाइड करके रो बना लेगा 4 और 8 सेल्स की, और इसी को जो है ये टर्मिनल सेल लगातार डिवाइड करके वेरियस प्लेन में क्लस्टर बना लेगा सेल्स का, जिसे जो है प्रो एम्ब्रियो कहेंगे। उसके बाद जो सस्पेंसर होगा वो एम्ब्रियो को पुश करेगा एंडोस्पर्म की तरफ को, जिससे क्या होगा कि एम्ब्रियो न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देगी। कुछ सेल्स जो होंगे प्रो एम्ब्रियो के, जो सस्पेंसर के नियर होंगे, उसके अंदर जो है हाइपोकोटाइल और रेडिकल बनना शुरू हो जाएगा, और जो आउटर से अदर सेल्स होंगी, बाकी सेल जो होंगी, वो एपिकोटाइल, प्लीम्यूल और कोटिलेडन्स बना लेंगे। रेडिकल बाद में जाके रूट फॉर्मेशन करता है, और प्लीम्यूल बाद में जाके जो है शूट फॉर्मेशन करता है। जो डाइकोट एम्ब्रियो होती है उसमें जो है एक जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, 2 कोटिलेडन्स होते हैं। डाइकोट को डाइकोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर 2 कोटिलेडन्स होते हैं, और उसके ऊपर जो है एक एपिकोटाइल होगा, फिर एक प्लीम्यूल पार्ट होगा, एक हाइपोकोटाइल पार्ट होगा, एक रेडिकल होगा, और उसके बाद रूट टिप होगी, और सबसे लास्ट में रूट टिप जो कवर होगी वो रूट कैप से कवर्ड होगी। अब डेवलपमेंट देख लेते हैं डाइकोट एम्ब्रियो का। सबसे पहले जाइगोट बना, जाइगोट जो है डिवाइड हुआ और 2 सेल बनाए, एक टर्मिनल सेल, एक बेसल सेल। ऊपर के जो है 2 सेल का ये एम्ब्रियो है, और नीचे के जो सेल्स होते हैं उसको सस्पेंसर बोलेंगे। उसके बाद जो एम्ब्रियो के सेल होंगे वो लगातार डिवाइड करेंगे, और सस्पेंसर के सेल क्या करेंगे कि वो वेरियस प्लेन में डिवाइड करेंगे और सस्पेंसर को जो है लंबा कर देंगे। उसके बाद ये जो है ग्लोबुलर स्टेज आ जाती है। ग्लोबुलर स्टेज से फर्दर जो है डिवीज़न होगी, ये हार्ट स्टेज आ जाती है। हार्ट स्टेज में जो ऊपर का होता है ये हाइपोफाइसिस कहलाता है। उसके बाद इसमें जो है रूट मेरिस्टम क्रिएट हो जाएगा, और ये दोनों के दोनों ये कोटिलेडन्स हैं, और बीच में शूट मेरिस्टम, और इस स्टेज को टोरपीडो स्टेज कहा जाता है, और ये डाइकोट एम्ब्रियो की फाइनल स्टेज होती है डेवलपमेंट की। ये जाइगोट जो है प्री एम्ब्रियो को पहले जो है राइज देगा, उसके बाद ग्लोबुलर फॉर्म बनेगी, फिर हार्ट शेप बनेगी, और उसके बाद लास्ट में सबसे मैच्योर एम्ब्रियोनिक स्टेज बन जाती है। मोनोकोट्स की एम्ब्रियो डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, तो नॉर्मल मोनोकोट्स में क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है वो लिज्यूरा और फॉरेस्ट्री में पढ़ा था। ये साजिटेरिया टाइप की इसमें डेवलपमेंट होती है। इसमें क्या होगा कि मोनोकोट और डाइकोट की जो है सिमिलर होती है ओक्टेंट स्टेज तक का, जब तक ओक्टेंट बनता है, लेकिन उसके बाद जो है डिफ्रेंशिएशन आ जाता है थोड़ा सा। सस्पेंसर जो है सिंगल सेल हो जाता है, और जाइगोट जो है ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा, और क्या करेगा कि एक सस्पेंसर सेल बना लेगा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और फिर एम्ब्रियो सेल बन जाएगा चलाजल एंड की तरफ, और जो एम्ब्रियो होगा वो सेल उसकी सेल डिवाइड करेगी, और एक टर्मिनल सेल एक और टर्मिनल सेल बना लेगी, और एक मिडल सेल बना लेगी, और टर्मिनल सेल उसके बाद जो है डिवाइड करेगा वर्टिकली और ट्रांसवर्सली, और उसमें जो है ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन जाएगी, और उसके बाद कोटिलेडन और प्लीम्यूल इसमें जनरेट हो जाएंगे। ग्रास फैमिली में कोटिलेडन्स को स्कूटलम कहा जाता है, जो वन साइड प्रेजेंट होता है, और उसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे, कोलोराइजा प्रेजेंट होगा जो रेडिकल की तरफ होगा, और एपिकोटाइल प्रेजेंट होगा सूट की तरफ, और कोलियोप्टाइल प्रेजेंट होता है, और वो सब स्कूटलम के एक्सटेंशन होते हैं। और इसमें जो है जो सेकंड कोटिलेडन्स होती है वो कुछ ग्रास में होती है, उसे एपीब्लास्ट कहा जाता है। ये मोनोकोट एम्ब्रियो है, इसमें ये स्कूटलम है। उसके बाद ये जो ऊपर का पोर्शन होता है ये एपिकोटाइल कहलाता है, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन है ये कोलियोप्टाइल, ये शूट अपेक्स है यहाँ पे, और ये छोटी सी जो है दूसरी डाइकोट है उसको एपिब्लास्ट कहते हैं। कुछ ग्रासेस में ये प्रेजेंट होती है, नहीं तो ये प्रेजेंट नहीं होती। नीचे ये रूट वाला पार्ट होगा, सबसे पहले रेडिकल, फिर उसके बाद रूट कैप, और सबसे नीचे कोलोराइजा, ये मोनोकोट रूट होती है। इन सब का रिजल्ट बाद में होता है सीड फॉर्मेशन। राइपनिंग ओव्यूल को ही सीड कहा जाता है। सीड क्या है, लास्ट रिजल्टेंट पार्ट होता है फर्टिलाइजेशन का। सीड एक यूनिट है एम्ब्रियो प्लांट की, जो
क्या करती हैं कि उसके अंदर जो है न्यूट्रिशन होगा और प्रोटेक्टिव टिश्यू होंगे जो प्रीवियस जनरेशन से मिलते हैं, और फर्दर जाके नए जो है नए प्लांट का निर्माण करेंगे, नए प्लांट की डेवलपमेंट करेंगे, या जो है जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाएंगे। तीनों एक ही बात है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करूं, फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज ओव्यूल ही सीड में डेवलप हो जाता है, और उसके वो जो है डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, और उसका जो सीड का शेप और साइज और अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है डिफरेंट स्पीसीज में। जो इंटीग्यूमेंट होता है ओव्यूल का, बाहर का जो इंटीग्यूमेंट होता है वो सीड कोट बनाता है, और न्यूसेलस जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ये तो पूरा, या फिर वो अब्सेंट होता है, लेकिन कुछ में ये रहता है, जैसे रबर, पपाया, पेपर और बीट रूट में। इसको जो है पेरिस्पर्म कहा जाता है। एंडोस्पर्म ही प्रिंसिपल जो है न्यूट्रिटिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को बहुत सारी स्पीसीज में, खासकर मोनोकोट्स में, और डाइकोट्स में ये जो है डिपेंड करता है सीड जर्मिनेशन पे। एंडोस्पर्म जो है नॉर्मली ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो थोड़ा सा लेट जो है ग्रो करती है, एंडोस्पर्म पहले ग्रो कर जाता है, क्योंकि एंडोस्पर्म से ही नोरिशमेंट मिलता है एम्ब्रियो को। मोनोकोट एंडोस्पर्म की मैं बात करूं तो वो जो है मेजर पार्ट जो होता है मोनोकोटिलेडन्स में, एंडोस्पर्म ही मेजर पार्ट होता है सीड का। डाइकोट्स में ये जो है थोड़ा बहुत ही बचता है, पूरी तरह कंज्यूम हो जाता है जब जो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाती है। जब पूरी तरह सीड मैच्योर हो जाता है तो उसका वाटर कंटेंट जो है ख़त्म हो जाता है और पूरी तरह वो ड्राई हो जाता है, सिर्फ 10-15% मॉइस्चर उसका बचता है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जितनी भी उसकी होती हैं वो सभी स्टॉप हो जाती हैं, और एम्ब्रियो इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है, जिसको सीड डोरमेंसी कहा जाता है। जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, फेवरेबल कंडीशंस मतलब एडिक्वेट मॉइस्चर, जब पूरी तरह वाटर प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, और सस्टेनेबल जो है सुटेबल टेम्परेचर प्रेजेंट होगा, तब उस टाइम वो अपनी स्लीप को तोड़ता है और जर्मिनेट करेगा। सीड में एक टिपिकल सीड में माइक्रोपाइलर की तरफ जो है एक प्रोट्यूड्स होता है जिसको रेडिकल कहा जाता है, जो रूडिमेंट्री रूट है, बाद में जाके रूट का डेवलपमेंट करेगा। और दूसरी तरफ अदर एंड पे प्ल्यूम्यूल होता है जो फर्स्ट एपिकल पार्ट होता है, जो सूट का डेवलपमेंट करेगा। और ये पोर्शन जो है कोटिलेडनरी नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और उसको कहा जाता है एपिकोटाइल। और जब पोर्शन नोड और रेडिकल के बीच में प्रेजेंट होता है उसको हाइपोकोटाइल कहा जाता है। मैच्योर सीड्स दो टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस की अगर मैं बात करूं, उनमें कोई जो है एंडोस्पर्म नहीं बचता, जैसे पी और ग्राउंडनस, इसमें कोई एंडोस्पर्म नहीं बचता। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान ये पूरा का पूरा जो है एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेते हैं। दूसरे होते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स, उनमें एंडोस्पर्म जो है कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि वीट, मेज, बीन, बार्ले, कैस्टर। इनमें क्या होता है कि जर्मिनेशन के दौरान वो एंडोस्पर्म यूज किया जाता है। जर्मिनेशन क्या है? सीड का प्लांट में ग्रो होना, इसे जर्मिनेशन कहते हैं। जर्मिनेशन मेनली दो टाइप का होता है, एक एपिजील, एक हाइपोजील। एपिजील की अगर मैं बात करूं तो एपिजील में क्या होता है, डायग्राम को देख लेते हैं। एपिजील में क्या होगा कि ये कोई सीड है, सीड के अंदर से पहले रूट डेवलप होना शुरू होगी, उसके बाद क्या होगा कि रूट जो है प्राइमरी रूट बन जाएगी। प्राइमरी रूट डेवलपमेंट के बाद क्या होगा कि ये जो सीड्स होता है इसके कोटिलेडन्स ग्राउंड लेवल से ऊपर चले जाएंगे, और वही क्या करेंगे कि पहली फोटोसिंथेटिक लीफ के रूप में बन जाएंगे, और ये पूरा जो एंडोस्पर्म होता है पूरी तरह कंज्यूम हो जाता है। मीन्स क्या है कि कोटिलेडन्स ही पहले फोटोसिंथेटिक लीफ बनते हैं इसमें। इस टाइप के जो है जर्मिनेशन को एपिजील जर्मिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट होता है हाइपोजील। हाइपोजील टाइप में क्या होगा कि कोटिलेडन्स ग्राउंड के अंदर ही रहेंगे, और पहले जो फोटोसिंथेटिक लीफ होती है वो नेचुरली बनती है, जैसे ये है, इसमें ये कोटिलेडन्स हैं, ये ग्राउंड के अंदर है, और इसमें जो है रेडिकल से रूट बनी और प्लीम्यूल से शूट बनी, और शूट पे ही क्या हुआ कि ये डेवलपमेंट हुआ और पत्तियां बन गई, फोटोसिंथेटिक लीफ बन गई, लेकिन स्टिल जो है कोटिलेडन्स अब भी ग्राउंड के अंदर है। इस टाइप के जर्मिनेशन को हाइपोजील जर्मिनेशन कहा जाता है।